एक्सेस जो है वो ग्लोबल मॉडलिटी है, जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जब हम इस जन्म में आए, राइट, वी लाइक इन जैन वी बिलीव दैट हम 84,000 योनियों से गुजरते हैं, राइट, टू बिकम अ ह्यूमन बीइंग। तो हमारे पास पास्ट लाइफ की इम्प्रिंटिंग्स है, फिर हमारे खुद की इम्प्रिंटिंग्स है। जब हम बच्चे होते हैं हमें कुछ याद नहीं होता, राइट, पर हमारा समाज, हमारे जब हम धीरे धीरे जिन जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं वो सारे लोगों की इम्प्रिंटिंग्स कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमारे फिजिकल, हमारे ऑरा, हमारे माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड सभी को इम्पैक्ट करते हैं। सो बेसिकली व्हाट एक्सेस डज that it has 32 points on our brain, and we do touch and use some tools and commands, and it deletes every entire thing that is not needed. तो आप कंप्यूटर को कैसे आप रीबूट कर देते हो कि भाई जो चीज़ नहीं चाहिए, या हमारा फ़ोन हैंग हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हम उसको रीफॉर्मेट कर देते हैं सो दैट वी कैन हैव न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू थिंग विच इज़ नीडेड टुडे, तो हम जंक को हटा देते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट इट डज, इट हैज़ लॉट ऑफ टूल्स, वो हमारे 32 पॉइंट्स को एक्टिवेट करता है, और हम अपने रियल सेंस विच इज़ वी ऑल आर इनफाइनेट, राइट, हम सभी में इनफाइनेट पॉसिबिलिटी है। हमें लगता है कि हम ये हैं, जैसे आप अदिति हो, आप माया हो, आप सलोनी हो, हमारा ये लिमिटेशन है, हमारी ये नॉलेज है, जबकि ये सिर्फ हमारे इस जन्म के, और हमारे जो हमें बिलीव होता है कि एक्चुअली वी आर इनफाइनेट, देयर इज नथिंग दैट वी कांट डू, सो वी कैन क्रिएट आवर पॉसिबिलिटी। तो अभी जो मैं कराऊंगी, बेसिकली एक्सेस इज अ ह्यूज मॉडलिटी एंड आई एम अ फैसिलिटेटर एज वेल एज, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने सीखा है। आज आप लोगों को क्लियरिंग करा रही हूँ मैं, जो कि आप लोग को हेल्प करेगा। इसके लिए कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, मैं बोलूँगी उसमें आपको येस बोलना है। इट विल रिमूव फ्यू ऑफ योर एग्जिस्टिंग जो आपके ऐसे सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं उसने ब्लॉक करके रखा है, उसको रिलीज करेगा। एंड फ्यू टूल्स आई विल शेयर विथ यू। अगर आप रोज वो 1 बार, 5 बार, 10 बार जब भी बोलते हो, यू फाइंड दैट इट इज वर्किंग लाइक मैजिक, बट यू हैव टू डू इट विद कन्विंसन, विद अ ट्रस्ट कि ये वर्क कर रहा है, डोंट क्वेश्चन। और इसका जो सबसे बेसिक रूल है एक्सेस का, कि आपको क्वेश्चन करना है, डोंट गो फॉर रिजल्ट, डोंट आस्क, यू डोंट फाइंड द वे, लेट यूनिवर्स फाइंड अ वे फॉर यू, यू आस्क क्वेश्चन। लाइक अगर आपको आज सीखना है टैरेट का एडवांस लेवल, what universe can show me so that I can be a great tarot reader. Universe, आप मुझे बताइए मैं कैसे बेस्ट टैरेट रीडर बन सकती हूँ, मुझे वो सारे रास्ते दिखाओ, और वो आपके पास आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन पूछना और छोड़ देना है, आपको यूनिवर्स में डाल के भूल जाना है, एंड यू विल फाइंड कि आपको रास्ता मिल रहा है। तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। मुझे ये बोलना इंग्लिश में ही होगा, सिंपल इंग्लिश है, आप लोग को येस या नो बोलना होगा ताकि वो क्लियरिंग हो। जब मैं बोलूँगी, एक बार मैं एग्जांपल दे रही हूँ सलोनी के साथ, आपको नेक्स्ट टाइम करना है, एंड देन यू विल फाइंड सम ईज। आपको अपने मेंटल थॉट्स या जो भी आपके स्ट्रेस है वो थोड़े से लो दिखेंगे व्हेन वंस यू एक्सपीरियंस इट। सो लेट्स ट्राई ओनली वन स्टेटमेंट, एंड जैसे वो कर रही है फिर आप भी उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो बेसिकली पॉसिबिलिटीज को कौन रोक रहा है? सिर्फ हम ही रोक रहे हैं। हम जो हमें चाहिए उसको रोकने वाला कौन है? हमारा जो मंकी माइंड है, राइट, हम कहते हैं ना हमारा माइंड ही मंकी है। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एंड हम यही बोलते हैं कि एक्सेस पे क्वेश्चन पूछना है और आंसर हमें मिलेगा। तो क्वेश्चन जैसे मैं सलोनी आपसे पूछूंगी और आपको यस बोलना है हर क्वेश्चन के बाद, और उसके बाद मैं क्लियरिंग करूंगी, ठीक है। अभी आप लोग जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, फिर बाद में आप सेम जैसे अभी सलोनी करेंगे आप भी करना। सो बेसिकली आई एम आस्किंग, व्हाट रैशनल्स आर यू यूजिंग सलोनी टू अवॉइड द irrational possibilities you could be choosing? Everything that is times a godzillion, will you destroy and uncreate it all? Yes. Right and wrong, good and bad, Panupok, unhunted source, voice, powers, basis and create. तो बेसिकली जब उन्होंने येस बोला और ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला लास्ट में, वो रिलीज करता है वो चीज को, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन के बाद येस बोलना है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोग, अभी मैं नाम नहीं बोलूंगी, इट विल बी फॉर ऑल ऑफ यू। आप थोड़ा सा बोल सकते हो यस, ताकि आपको भी सुनाई दे। एंड इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है आपको? एनी क्वेश्चन? प्लीज रिपीट द स्टेटमेंट। अभी तो मैं स्टेटमेंट फिर से बताऊंगी सब, और अभी तक जो मैंने बताया उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना है? Shall we start? Yes. Okay.
सो फर्स्ट एक बार आप लोग रिलैक्स हो जाइए, ब्रीदिंग विदाउट करो, एकदम रिलैक्स हो जाओ। आप सोचो कि एक मतलब ब्यूटीफुल गार्डन में जा रहे हो, आपको जो पसंद है, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट जॉय, हैप्पीनेस। आपको जो भी कुछ अच्छा कुछ भी एक चीज आपको स्माइल दिलाती हो, कोई भी एक इंसिडेंट जो रिसेंटली हुआ हो जो आपको हैप्पीनेस है, जॉय देता हो, आप बस एक बार उसको याद कर लो। सो नाउ स्टार्टिंग, what rationals are you using to avoid the irrational possibilities you could be choosing? Everything that is times a gazillion, will you destroy and create it all? Yes. Yes. Right and wrong, good and bad, pod and pop, all hundreds of words, perverse, basis, cases, and beyond. Right and wrong, good and bad, pod and pop, all hundreds of words, perverse, basis, cases, and beyond. Right and wrong, good and bad, pod and pop, all hundreds of words, perverse, basis, cases. Next question. What you have made so vital, valuable, and real about the order of never getting it right that keeps you from the problem of being brilliant with bars and the whole life with total ease? Everything that is times a gazillion, will you destroy and create it all? Yes. Yes. And wrong, good and bad, pod and pop, all and resource, boys, powers, basis, relations, and beyond. Right and wrong, good and bad, pod and pop, all and resource, boys, powers, basis, cases, and beyond. Everything that doesn't allow to be total ease for you to know where the bars are and to be able to perceive the inner instantly without even having to learn it, but tapping into your knowing that's greater than what you thought it was. Will you destroy and uncreate it all? Yes. Yes. Thank you. Right and wrong, good and bad, per and pop, all hundred source, boys, powers, basic creation beyond. So basically जो मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ, ये स्टेटमेंट है जो कि उसको क्लियर करता है। ओके, थोड़ा सा आप लोगों को ईज फील हो रहा है? Are you feeling a little bit of ease? तो बेसिकली हम ये बिलीव करते हैं एक्सिस में कि हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, हम एंटिटीज हैं। ओके, एक और है जो मैं करा देती हूँ जल्दी, विच विल हेल्प यू। ठीक है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्लियरिंग स्टेटमेंट है फ्रॉम एक्सिस। बेसिकली क्या हम बिलीव करते हैं, जो मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ राइट एंड रॉन्ग, हम हमेशा गलत और सही की परिभाषा में उलझे हैं। ये सही है या गलत है, ये हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, राइट? ये जो परिभाषा है उसे हमें अलग बाहर निकलना है। ठीक है, अभी मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग हो क्या एक्चुअली में, आपको अपने आप को जानना है, उसके लिए स्टेटमेंट है। आप हो क्या, आप क्यों आए हो इस दुनिया में, और आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपको पता चलेगा। वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट मोर, यू विल कम टू नो इट। अभी मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, आप लोगों को ऐसे यस बोलना है। ओके, आई एम स्टार्टिंग। ओके, ये हु आर बेटर आर यू, truth who were you before that, 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 and will you, and truth who will you be in the future, and will you now take all your magnetic footprint and your luggage with you? आपके जितने भी माइंड में लगेजेस आप जन्मों से अपने ऊपर साथ कैरी कर रहे हो, क्या आप उसको रिलीज करना चाहोगे? Yes. Yes. Wrong, good and bad, on top, all hundred source, boys, powers, this and beyond. From now on, you actually have to control your body. You are in charge. Now you are in charge of your body and mind. So you have to ask this question: what can my body and I do and be, and what can I be and do for my body that would allow to do something different that we used to let the victims do? बेसिकली क्या होता है ना कि हमें लगता है हम कर रहे हैं, बट वो हम नहीं कर रहे होते। हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड, हमारे माइंड हमसे कराता है, हम कंट्रोल में नहीं है, कोई और कंट्रोल कर रहा है। आपका समाज, आपके कुछ बिलीफ सिस्टम जो कि आपके नहीं है, किसी ने डाला है आपके माइंड में, कहीं से आया है, या तो समाज ने डाला है, या तो परिवार ने डाला है, या कोई ऐसे कलीग ने डाला है जो कि आपका खुद का है ही नहीं। तो क्या आप उन सबको हटाकर खुद को, अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में लेना चाहोगे? What can my body and I do and be, and what can I be and do for my body that would allow you to do something different that we used to let the victims do? What can my body and I be, and that can change this that we used to let the victims do for all eternity? What do you know?
What can my body like today that can change all of this with total ease? What do you know how to do or do with your body and for your body that you have never had to do or be because the mechanism did it for you? Everything that is, will you destroy and uncreate it all? Yes. Yes. Right and wrong, good and bad, poor and pork, all nice sauce, worst purpose, basis, case and gone. What can you and your body be that you have never been because you let your academics run your reality? So basically, it's someone else who is running this reality for you. Everything that is times a bajillion. Will you destroy and uncreate it, please? Yes. Yes. Right and wrong, good and bad, foreign talk, all hand resource, first pose, business case and on. When you remove this better mix, when you remove this controller, you're not going to keep choosing from the same point of view. आप उस point of view से नहीं, कुछ नए से आप सोचोगे. आपको खुद की नई अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जो कि इनफाइनाइट है. लाइक यू कैन क्रिएट. यू आर नॉट द लाइक कहते हैं ये तो भाग्य में हमारे लिखा है, ये तो हमारे कर्मास हैं, ये हमने कभी भी कुछ किया होगा जो हमें किसी से रिटर्न मिल रहा है. नो, I accept what I am having, but universe has given me the power to create something that I need, love to do. मुझे खुशी मिल रही है, आपको create कर सकते हैं. So, as a last statement, what energy, space, consciousness, and choice can I be that would allow me and my body to create the better total ease? Everything that doesn't allow that, will you destroy and create it all? Yes. Yes. Right and wrong, good and bad, good and pop, all hundreds, first, 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 business good. Right and wrong, good and bad, good and pop, all hundreds, first, first, first. Right and wrong, good and bad, good and pop, all hundreds, first. Thank you all, Thank you so much. Thank you, ma'am. and it was really nice. You will all feel good about it. And there's one tool I'm sharing as a gift to all of you. Because it's privileged to be with Saloni and being with all of you. आप लोग के साथ इंट्रैक्शन करने का मौका मिला, तो थैंक यू सलोनी एंड थैंक यू ऑल. मैं एक टूल दे रही हूँ आपको, आप कभी भी परेशानी में हो, कहीं पे अटक गए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करोगे, आपको ये पूछना है यूनिवर्स से, व्हाट एल्स इज पॉसिबल. What else is possible? What else is possible? What else is possible? And how this can get any better than this? How can this can be? How this can how this can any better than this? इसको लिख लो आप. How? इसको ऐसे यूज करना है. तो अगर कुछ भी नहीं आया तो यही बोल सकते हो what else is possible, और क्या हो Else is सकता है. possible? What else is possible? What And else how is this can get any better than this? कोई भी सिचुएशन कि अगर मान लो आप घर कहीं गए और लेट हो रहे हो कहीं पे और आपको लग रहा है क्या होगा, घर पे पूछेंगे सवाल, ऑफिस जा रहे हो तो पता नहीं अभी बॉस पूछेगा, तो उससे पूछो भाई यूनिवर्स व्हाट इज पॉसिबल, इससे और बेहतर क्या हो सकता है, आप प्लीज मुझे रास्ता दिखाओ. एंड यू विल गेट समथिंग आपने बनाया है, वो आपको रास्ता, वो कोई पूछेगा ही नहीं आपसे. ये मेरे साथ मैंने बहुत बार यूज किया है, इट वर्क्स वंडर. हम इतना डर के आते हैं अभी पता नहीं क्या होने वाला, अब कुछ नहीं होता, कुछ याद भी नहीं होता, फिर मैं आराम से अपने काम में लग जाती हूँ. यूज दिस टूल्स, there are many tools that is basically available in this modality, and basically simple is like that. आपको यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछना है और वो आपको आंसर, इज ऑल पावरफुल, राइट. आपको बस पूछना और आंसर मिलना है. थैंक्स अ लॉट. Thank you. Thank you, ma'am. for joining us? And थैंक यू, बाय. yes, so let's start today's practice now. All of you have your cards. How was the session? Ma'am, one question. What was this modality called? Access? Access bar. Yes. ACCES. ACCESS. Yes. Access. Okay. Thank you. ले आइए अपने अपने deck. Yes, so today's question. Yes, look, you're ready. Yes, ma'am. Prayers अपने खड़ी हैं या शो दूं?
प्लीज शो कीजिए, मैं नॉट डन। ओके, let me share. अभी आप हाँ है ना। एंजल का वो नाम मैंने कैसे बोलना है, वो सिर्फ आप स्टार्टिंग में। Dear Lord of Tarot, Archangel Michael, सॉरी, माइक Archangel आई Michael, मार्क एंजल माइकल, mm, आई आस्क यू that all my readings with tarot cards be accurate and specific and bring blessings to everyone involved. Please help me stay centered in my higher self so that we may clearly hear, see, feel, and know the divine messages. Kindly stay by everyone to protect us during our tarot card session, ensuring that only God's love and wisdom come through. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank thank you. you. ओके, सो ऑल ऑफ यू हैव डन। हाथ में यस कार्ड्स लेकर और आपको ये प्रेयर करना है, ठीक है। हिंदी में भी कर सकते हो कि अपने इष्ट देव देवताओं को आपने इन्वोक किया, ठीक है। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स, लॉर्ड ऑफ टैरो, उनको आपने इन्वोक किया। आप बोल सकते हो कि आज आप जो भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, जो भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ बने रहें, और जो भी मैं तो एक माध्यम हूँ, और मैं आपके द्वारा दिए गए सारे मैसेजेस को अच्छे से मैं सुन पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। तो आप हिंदी में भी ऐसे आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। सो आई मे क्लियरली हियर, सी, फील एंड नो द डिवाइन मैसेजेस। काइंडली स्टे बाय माय साइड, आप मेरे साथ बने रहें। और मैं तो एक माध्यम हूँ, आपके थ्रू जो भी मैसेज आ रहे हैं, मैं अपने क्लाइंट्स को, मैं अच्छे से अपने क्वाइंट्स को वो बता सकूँ, ठीक है ना। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में, अपने भाव के साथ आपको बोलना है कि जो भी मुझे नॉलेज मिल रही है वो आपके थ्रू मिल रही है। So my tarot card session ensuring that only God's love and wisdom comes through means कि आपके थ्रू ही सब हो रहा है। I'm just a medium. Thank you, thank you, thank you. चलिए, today's question is, now there is one client, ठीक है। क्लाइंट का नाम है काजल श्रीवास्तव, ठीक है। काजल श्रीवास्तव जी का एक क्वेश्चन है, वो पूछ रही हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा अनईजी हो रहा है, प्लीज चेक माय एनर्जीज, गिव मी गाइडेंस, हाउ यू आर गोइंग टू डू। कौन सो सा इट वाला विल बी अ स्प्रेड? स्प्रेड मैम, 3 Yeah, कार्ड स्प्रेड। यस, that's right. 1 कार्ड करोगे? 3 कार्ड ही कर लो, अभी तो है 3 टाइम हमारे कार्ड पास। मैम। हाँ, 3 कार्ड कर लीजिए। सो व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर टुडे? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, कार्ड सेज व्हाट कैन आई लुक फॉरवर्ड टू, मैं आज क्या कर सकती हूँ। और थर्ड क्वेश्चन, मुझे क्या अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, काजल श्रीवास्तव की आप आज निकाल रहे हो। मैम एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर सकते हो आप? क्लाइंट का नेम है, आपके पास एक क्लाइंट आए हैं, ठीक है। उनका नाम है काजल श्रीवास्तव, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज मुझे गाइडेंस दीजिए। उन्होंने बस आपको इतना बोला। अब आप क्या क्वेश्चन पूछोगे टैरो से? वो थोड़ा कहेंगे कि मेरी एनर्जीज बताओ, मैं क्या देख रही हूँ ये बताओ, वो कुछ नहीं बोलेंगी। वो सिर्फ उन्होंने आके इतना बोला आपको कि आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, आज मेरी एनर्जीज चेक कर दीजिए प्लीज, मेरी आज की एनर्जीज कैसी हैं। तो आप कौन सा वाला स्प्रेड करोगे? 3 कार्ड स्प्रेड करोगे? 3 कार्ड स्प्रेड में आप क्या अपने आप क्वेश्चन करोगे कि इनकी ओवरऑल एनर्जीज मुझे बताइए। सेकंड कार्ड से कि ये क्या देख रही हैं, इनको क्या करना चाहिए। और थर्ड कार्ड क्या बताएगा, इनको क्या अवॉइड करना चाहिए, सोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये आपकी तरफ से स्प्रेड होगा, क्लाइंट थोड़ा ना बताएगा कि ये स्प्रेड करना है, वो आपको चूज करना है। अगर आपको कॉल आ रहा है कि मैं सिर्फ एक कार्ड से ही कर दूं, गाइडेंस दे दूं, तो आप एक कार्ड ले लो। आपको लग रहा है कि मुझे सॉल्यूशन स्प्रेड करना चाहिए, तो आप सॉल्यूशन स्प्रेड करो। आपको लग रहा है कि मुझे ओवरऑल एनर्जी पहले चेक करनी चाहिए, तो वो करो। आपको लग रहा है कि पहले मैं इनकी सिचुएशन चेक करती हूँ कि ये किस सिचुएशन में है, कि वो इनको लो फील कर रहा है, और इनको क्या एक्शन लेना चाहिए, और इनके क्या रिजल्ट होने चाहिए। आप ये भी कर सकते हो। Now it's your call. How you are going to check? ठीक है, मैंने आपको सिचुएशन दे दी कि एक क्लाइंट है, उसका नाम है काजल श्रीवास्तव, एंड शी टोल्ड कि आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, प्लीज चेक माय एनर्जीज, मुझे क्या सजेस्ट करोगे, मुझे क्या करना चाहिए। तो अब आप देखो। कोई है वन ओनली 1 कार्ड वाला, कोई है जो कर रहा है 1 कार्ड स्प्रेड? तो उसका हो गया होगा तो वो मुझे बता दे।
किसी ने 1 कार्ड ओपन किया है, 3 कार्ड्स ही करे हैं? क्या 3 कार्ड्स, चलो यस, हू विल स्टार्ट? किसका हो गया बोलो? स्टार्ट? मेरा तो फर्स्ट कार्ड क्या बता डेविल दूं? का। हाँ, 1 बाय 1, 1 बाय 1। मैं चलो, टीका कर दीजिए, चलो कोई बात माया जी करो, चलो बताओ। आपको बताइए। हाँ, सॉल्यूशन जो इसका, जो अभी इस टाइम पे है इसकी एनर्जी, वो ऐसी है डेविल की एनर्जी। हाँ, बताओगे, आप इंटरप्रेट करोगे, कैसे बताओगे क्लाइंट को? आपके सामने क्लाइंट बैठा है, मैं हूँ काजल श्रीवास्तव और मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब बताओ मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगे? जो आपकी आज की एनर्जी है वो काफ़ी नेगेटिव है। हम्म। काफ़ी नेगेटिव, या तो हो सकता है कोई एडिक्शन हो या कोई बुरी चीज़ें हो सकती हैं। अब मेरे को तो कोई एडिक्शन नहीं है मैम, मेरे को तो कोई एडिक्शन नहीं, मैं तो कुछ नहीं ऐसे। कोई नेगेटिव थॉट हो सकता है। हम्म। कोई नेगेटिव थॉट आ रहा हो बार बार, जो रिपीट हो रहे हो, जिससे और ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, हम्म। जिससे आपकी इस तरीके से हालत हो रखी है कि ना आप सोच पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, ना हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। हम्म। अ, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रखी है लाइफ में। हम्म। जो इसका आउटकम है वो, आप ये वर्ड नहीं बोलोगे इसका आउटकम ये है, इसका ये है। क्लाइंट को कुछ नहीं पता आउटकम क्या होता है। आपको ये मैं दे रही हूँ प्रॉपर, जैसे आप रीडिंग करोगे सबके सामने, आप वैसे समझो। मैं मैम नहीं हूँ, मैं क्लाइंट हूँ। क्लाइंट को आप कैसे बताओगे? क्लाइंट को ऐसे नहीं बताओगे। क्लाइंट को तो बस उसने तो बोलता है कि माया जी आज तो मेरे को बहुत लो फील हो रहा है, आप बस मुझे गाइडेंस दीजिए आज कि मैं क्या आ, करूँ, क्या सजेशन आप देते हो? काफ़ी नेगेटिव हो रहे हो, तो आज आपको नेगेटिव है और मतलब पॉजिटिव सोच रखनी है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा अच्छा काम करना है। हम्म। और नेगेटिव थॉट भी नहीं करना है, ना नेगेटिव चीज़ें करनी है। और जिससे आपकी सेहत में सुधार आएगा, जिससे आप पॉजिटिव सोचोगे तो अच्छा, मतलब अच्छा आउटकम रहेगा। ओके, तो अभी कोई इसको करेक्ट करेगा अपने वर्ड्स में? वो उनके थॉट्स में मतलब मतलब स्टक है, तो उनको उनके लिए कुछ वर्क करना चाहिए, कि थोड़ा ब्रेक लेना हम्म। चाहिए या ऐसा कुछ। हम्म। हम्म। उनको उनके थॉट से बाहर आने की जरूरत पर है। डेविल बैठा है, डेविल से क्या किया हुआ Don't है? be controlled by कंट्रोल किया हुआ है, others. उनके कोई ऐसे नेगेटिव कंट्रोल, हाँ, थॉट्स चल रहे क्योंकि हैं। और Don't be controlled by others. नेगेटिविटी, हाँ नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं उनके थॉट्स को, है ना? तो ऐसे बोलना है, ठीक है? ठीक है, गुड ट्राई माया जी। और इम्प्रूव करिए, ठीक है? बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है अभी, ठीक है? यस, नेक्स्ट। हु इज गोइंग टू? ठीक है, कोई और बोलूं? हाँ बोलो, दीदी जी बोलो। मेरा आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, हम्म। ऑफ वॉन्ड्स हम्म। और किंग ऑफ वॉन्ड्स। हम्म। मतलब, तो मतलब मेरी वो कुछ स्टक किए हुए हैं उनके किसी थॉट्स में, या फिर पैशनेट है कि कुछ करने के लिए, और उन्हें वो करना है, लेकिन उनके पास बहुत सारे थॉट्स है, बिकॉज वो एज ऑफ वॉन्ड्स आया है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग हम्म। कि शायद वो उनको बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो वो अगर थोड़ा ब्रेक लेके थोड़ा न्यू बिगनिंग या ये कुछ करे, या उनको जो करना है उसके लिए वर्क करे, तो बेटर रहेगा। तो थोड़ा वांट्स क्या शो करते हैं? एक्शन, एक्शन, तो राइट? उनको एक्शन, हाँ, हम्म। उनको एक्शन, थॉट्स को उनको एक्शन में, उनके पास पैसे की सिक्योरिटी और वो तो है, हम्म। बस बस उनको उसके हिसाब से थोड़ा उनके थॉट्स को थोड़ा लाइन अलाइन करने की जरूरत है। हाँ, हो सकता है इनके पास अपॉर्चुनिटीज आई हो। वही न्यू हो, अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है ना, एस ऑफ वांट्स। हाँ, हाँ, तो ये मतलब उस, यूनिवर्स दे रहे हैं जी। हाँ, तो हो सकता है आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई हो और आप उसको सोच रहे हो लेने की, पर आप ले नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ डॉट क्या था? थॉट थॉट्स, हाँ, बिकॉज ऑफ सम। और उनका हो सकता है कि घर में कोई ऐसा बच्चा है उस एज का, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फील कर रही है कि भाई मैं करूँ कि नहीं करूँ जॉब, राइट? हम्म। पॉइंट है। और देखो वांट्स कितने आए, 2 कार्ड वांट्स के आए हैं। दो बार लॉन्च किया है। तो वांट्स क्या शो करता है?
Action. fire. हाँ, अरे then Action. action, Action. एक्शन। तो एक्शन लेने की Thoughts. जरूरत एक्शन क्या लेने होगी, की जरूरत है उनको, राइट? और किंग की पर्सनालिटी कैसी है? क्योंकि एकदम मतलब वो उनका जो आया हुआ है पेज ऑफ पेंटिकल्स है, सो एकदम केयरफ्री और एम्बिशियस है, एम्बिशियस, शी इज एम्बिशियस। इसीलिए तो शायद इसीलिए वो एम्बिशियस है, इसीलिए शायद वो सोच रहे हैं उनके, आपने जैसे बताया कि वो बच्चे की वजह से शायद सोच रहे हो कि वेदर शी शुड गो फॉरवर्ड और नॉट। हाँ, और साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है, डायनामिक पर्सनालिटी है, राइट? हम्म, और वॉन्ड्स भी है तो साथ में फिजिकल एक्शन भी वो लेने के लिए तैयार है। किंग का तो है ना, तैयार है। लीडरशिप क्वालिटीज है उनके पास। तो हमने हाँ, कौन सा वाला स्प्रेड किया था? फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, रेट कर रहा था सिचुएशन, ओवरऑल सिचुएशन, एनर्जीज। ओवरऑल एनर्जीज कैसी हैं? थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा चल रहे मेंटल हैं, है कॉन्फ्लिक्ट ना? है, हाँ। बच्चे के हिसाब से भी चल सकते हैं, बच्चे के लिए ज्यादा सोच रही हैं कि बच्चा ऐसे बोल देता है मुझे, आजकल के बच्चे, यंग बच्चे है ना, सुनते नहीं है। देन व्हाट कैन आई लुक फॉरवर्ड टू, इसमें आपने क्वेश्चन पूछ के निकाला होगा सेकंड कार्ड, कि वो क्या कर सकती हैं आज, कुछ कर अपना सकते एक्शन ले सकती हैं अपनी हैं, जॉब ले के लिए, सकती है। राइट? और उनको अवॉइड क्या करना चाहिए कि कोई लीडरशिप चीजें, अपनी क्वालिटीज को ज्यादा, अपनी लीडरशिप जो क्वालिटीज उनके पास हैं, मे बी दैट लीडरशिप क्वालिटीज बच्चे को ना पसंद आ रही हो, या वो अपनी ओके, जॉब में वो लेना चाहती हो पर वो ले नहीं पा रही हो, तो उनको आप ऐसे सजेशन दे सकते हो, तो राइट? मैम आप एक बार रिपीट करोगी कि मतलब ये कैसे करना है, मतलब बोलना हाँ, है। तो इसको आप कैसे बनाओगे कि आपको आज के दिन अ, बच्चे के साथ फ्रेंडली आप होकर रहिए, क्योंकि अगर उसके ऊपर ज्यादा आप अपनी थोपोगे तो बच्चा तो सुनेगा नहीं, क्योंकि बच्चे के अंदर भी काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, है ना? क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है ना, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स तो यही दिखा रहा है ना कि बच्चा उनका कैसा है, उसका बच्चे के जो थॉट्स पेज हैं। ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, स्वॉर्ड्स नहीं आया। है। नहीं, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा, पेज ऑफ पेंटिकल है तो मीन्स मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, उनके दिल पे डिजायर्स है ऐसे। राइट? तो वो अपना मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं। तो वॉन्ट्स और पेंटिकल्स दोनों मिलाकर हम देख सकते हैं ना कि फिजिकल भी एक्शन लेने की जरूरत है उनको, और साथ में वो अपना चाहते हैं कि वो आगे और ग्रो करें, ग्रुप, राइट? तो आप इसमें यही बता सकते हो उनको कि आपका अंदर से मन तो बहुत है आगे ग्रो करने का, पर आप कर नहीं पा रहे हो, तो आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, तो आप उनको यूज करिए और आगे बढ़िए, ठीक है ना? और जो ये वाला किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये फैमिली मैन है क्या? फैमिली मैन है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स। और जो लिजर्ड है, लिजर्ड क्या शो कर रही है? एंथुजियाज्म शो कर रही है, तो वो उसका हो सकता है कि वो उतना वो शो नहीं कर पा रही अपने करियर के अंदर, इसीलिए वो स्टक फील कर रही है, इसीलिए वो लो फील कर रही है, ठीक है? यस, दिल शांति। Yes, ma'am. So first card I got was Two of Wands, हम्म the Sun, and the हम्म third one is Three of Swords. हम्म So what I would like to ask first is that have you been in a bad relationship, or are there some conflicts going on? यस Okay. So according to me, it's time for you to get past that. It's time to heal. यस Because what I can see here is that you have a very bright future ahead. वेरी गुड। So there is a new beginning. There are travel options also, हम्म and you have a pure heart, childlike heart. हम्म So whatever step next you will take, you will definitely succeed in it. So there is nothing to fear here. हम्म। Time will heal everything, and you can move forward. थैंक यू दिलशाद जी, यू मेक माय डे, थैंक यू। ये बिल्कुल आपने जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा ऐसे ही पूछना है, ठीक है? वंस यू विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन टू द क्लाइंट ना, तो आपको आपकी एनर्जीज अपने आप ही अलाइन होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे उन्होंने मुझे So पूछा कि आप क्या किसी ऐसे रिलेशनशिप से जा रहे हो कि हाँ, उन्होंने हर्ट देखा, ठीक है ना? जैसे उन्होंने वो देखा, उसके बाद क्लाइंट अपने आप ही आपको बोलेगा कि हाँ, इस टाइम पर मेरा सही नहीं चल रहा है, right. ठीक है? यस So, ma'am, we can combine all the three cards and make a story, right? It's यस not that यस we have to go in the sequence. नो, ये तो आपने अपने लिए निकाला है कार्ड, आपने अपने मन से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि क्लाइंट ने तो आके बस ये बोला ना कि भाई मेरे को आज अच्छा नहीं लग रहा, बताओ मैं, Hmm. मेरी एनर्जी चेक कर दो, क्या क्या बता रहा है, मेरा कैसा दिन जाने वाला है। तो आपने आपने अपने मन से ही आपने स्प्रेड चूज किया कि मुझे इनके लिए ये स्प्रेड करना है, मुझे 3 ऑफ स्प्रेड्स करना है, और 3 ऑफ स्प्रेड्स में आपने अपने मन से ही पूछा कि चलो मैं पहले इनकी एनर्जी चेक करती हूँ कि इनकी ओवरऑल एनर्जी कैसी है। चलो मैं पूछना चाहती क्या है ये, इसको क्यों ये इतना लो फील कर रही है,
ठीक है, आपने फिर सेकंड को निकाला कार्ड। थर्ड फिर आपने सोचा कि चलो मैं पूछती हूँ कि इसको क्या अवॉइड करना चाहिए। तो ये आपने अपने लिए क्वेश्चंस पूछे हैं, क्लाइंट को नहीं मतलब उन क्वेश्चन से। Okay. Then we have to interpret the cards and accordingly. यस रेखा जी। So we don't have to go by first card first and ऐसा नहीं होता मैम। हाँ, आप क्वेश्चन जैसे इन्होंने कितना अच्छे से स्टार्ट किया दिलशाद जी ने, थर्ड कार्ड को उठा के पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछा, वहीं से कनेक्शन बिल्ड हो गया। एंड द लेडी वाज रियली वाज सफरिंग इन हर रिलेशनशिप कि उसके हस्बैंड का तो भी सही नहीं चल रहा है, तो वो कनेक्ट हो गया ना वहीं पर ही। वो जैसे ही कनेक्ट हुआ, वो हुक था रीडिंग का, तो वो हुक इन्होंने दे दिया। तो उसके बाद वो एक्चुअली अपने आप ही वो सुनेगी आगे बैठकर कि हाँ वाकई में ऐसा हुआ था। ठीक है ना, बहुत अच्छा। यस रेखा जी। जी मैम, मेरा कार्ड आया फर्स्ट किंग ऑफ कप्स, सेकंड वन इज टेम्परेंस एंड थर्ड इज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इससे पता चलता है कि दिलशाद ने जब क्वेश्चन पूछा था कि उनको कुछ फैमिली रिलेटेड इश्यूज है, मतलब फैमिली को लेके कुछ टेंशन है, तो उन्होंने पेशेंस में रख के मतलब उनका सॉल्यूशन ये करना चाहिए। उनके पास बहुत सारे हिडन टैलेंट है, एंजल्स का ब्लेसिंग्स है, और साथ में साथ स्टेबल पर्सनैलिटी है, बैलेंस कर सकते हैं आगे जाके। और सिर्फ इतना ही कहूँगी कि शी शुड गो आउट फॉर सम टाइम, टेक सम ब्रेक एंड रीस्टार्ट। ओके, जो लास्ट वाला जो कार्ड आया है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका मतलब उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? सो नहीं पा रही है, रिलेशनशिप, है ना, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। स्वॉर्ड्स आ गया ना, तो नेगेटिव एनर्जीज है वहां पर, राइट। और फर्स्ट और सेकंड में किंग था, और सेकंड में क्या था? टेम्परेंस। हाँ ठीक, आपने वो कनेक्ट कर दिया। चलिए, ये समीक्षा जी, गुड। Okay, I got Ace of Swords, the Emperor, and the Hangman. So मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। Yes, I'm so much confused. Okay, so like today is a good day for you. You'll get some clarity today. Just be confident. Whatever you do, you'll make a good decision today. And you don't get stuck into the problem. You just go like, it'll clear your mind, and just do some meditation. Can we say that? Yes, you On can. the last card, like. हाँ, तो आप बता सकते हो, एब्सोल्युटली यू कैन टेल। ये भी पूछ सकते हो कि क्या घर में कोई ऐसा है इंसान जो आपको डोमिनेट कर रहा है। Okay. जो मिडल वाला जो आया एक्शन वाला, वो एक्शन इसलिए नहीं ले पा रही है। एम्परर जैसी कोई फिगर है उनके घर में। Okay. ठीक है, इसी वजह से वो परेशान है, या वो खुद भी हो सकती है या उसके घर में भी ऐसा हो सकता है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछने में डरना नहीं है। पूछ सकते हो कि क्या कोई घर में ऐसा है कि जो आपको रोकता है काम करने से, कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। क्योंकि एम्परर दिख गया ना, एम्परर बैठा है, बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है, हाथ में भी वो लेके बैठा है ना। तो इसी वजह से वो उसको अंदर से डर है कि वो एक्शन नहीं ले पा रही है, या आप क्यों नहीं एक्शन ले पा रहे हो। तो यही पूछ सकते हो ना, अपने एक्शन के लिए निकाला ना वो सेकंड कार्ड। हाँ, तो या तो आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज हैं, पर आप या तो उसका यूज नहीं कर रहे हो, या आपके घर में कोई ऐसा है, आपके आसपास सराउंडिंग्स में कोई है ऐसा कि जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कि घर में कोई ऐसी एनर्जीज हैं, फायरी एनर्जीज है ना, पीछे ऑरेंज कलर दिख रहा है, फायरी है। हाँ, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया मिशा जी। ठीक है, यस स्मिता जी। हाँ जी, मेरा फर्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। मतलब आई कैन टेल हर के आपका कुछ मतलब फुल डे ऐसा रहेगा कि आपको कुछ मैजिक की तरह, मतलब मैजिशियन की तरह सबके साथ बिहेव करना होगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, पर फिर भी आपको थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट करना होगा। फुल डे आपका इस तरह से आपको बिहेव करना होगा। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के हिसाब से मतलब आपको हम अपने फ्यूचर के लिए देखना होगा, और फ्यूचर में क्या करना है, हमेशा फोकस्ड रहो और काम करो कि भाई फ्यूचर के आप क्या अच्छा कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। और आप मल्टी स्किल्स हो तो आपकी अपनी स्किल्स को यूज करो और उसको बेटर बनाओ, हर चीज को अच्छे से फोकस्ड करके काम करो।
और थर्ड कार्ड मेरा था 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप मतलब थोड़ा सा अपनी चीजों को बैलेंस करके चलिए, और ज्यादा भी आप चैरिटी और जनरस ज्यादा मत बनिए, हर चीज को थोड़ा सेव करके चलिए कि आगे जाके आपको काम आए। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी अवॉइड करनी होगी कि बहुत ज्यादा सब देना, थोड़ा लिमिट में रखिए, सोच समझ के दीजिए किसी को भी कुछ दे रहे हो तो। 6 of Pentacles means where two are asking something and one is giving, right? That card now, 6 of Yes. Yes, Pentacles. yes, yes, yes. Okay, good, great. Okay, so you also told me the correct interpretation of the cards. So all of you have relate the cards. अब बस स्टोरी बनानी है, ठीक है? सो माया जी, थोड़ा सा आप डेविल कार्ड में आपको ये बोलना था कि आपकी ना बहुत नेगेटिविटी दिख रही है, आपका कार्ड जो है ना उनकी सिचुएशन के साथ बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है। आपके जो कार्ड्स खुले थे माया जी, बिल्कुल वो सही खुले थे, जो उनकी अभी एग्जैक्ट सिचुएशन है, ठीक है? मैम मेरा जो मैजिशियन खुला था फर्स्ट, तो फिर वो मतलब उसकी सिचुएशन के टोटली अपोजिट है। मेरे तीनों कार्ड देखने जाओ तो आप काफी ये अपोजिट बोलोगे है। ना सिचुएशन में कि यू थिंक दैट यू आर लाइक अ मैजिशियन, यू कैन डू हम्म एवरीथिंग फॉर योर हम्म फैमिली, ठीक है? एट योर वर्क प्लेस ऑल्सो शी इज ओके ऑन द हायर पोजीशन, ठीक है? ओके अच्छी पोजीशन पर है कंपनी में, पर घर पर भी वो घर को संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, बाहर का भी कर रही है, तो शी इज लाइक अ ओके मैजिशियन ना। ओके तो सिचुएशन तो उसकी वो है कि वो यही बोलती है कि मैं सब कुछ करती हूँ पर मुझे सपोर्ट नहीं मिलती कहीं से। तो मैजिशियन तो खुद ही वो मैजिशियन है, उसके सारे हाँ टूल्स जी हैं, पर वो उन टूल्स को ओके यूज नहीं कर रही है। देन ओके सेकंड कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स था आपका, राइट? हाँ हाँ तो वो वहां पर क्या चाह रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहती है कि सब लोग मुझे देखें, घर पर मुझे टेंशन नहीं दे रहा कोई, मतलब कि हम्म। मेरा मूड कभी खराब भी होता है तो कोई मेरे से पूछ नहीं रहा, क्योंकि उसने क्वेश्चन आके यही बोला कि आई एम फीलिंग लो, हम्म। ठीक है? तो क्वीन ऑफ निकला एक्शन के लिए, क्वीन ऑफ ओके वॉन्ड्स निकला, राइट? तो वहां पर एक्शन लेने की जरूरत है उनको। पॉजिटिव है सनफ्लावर, आपको दिख गया, आपने बोला कि हम्म पॉजिटिव है उसका, सब कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी आप नेगेटिव थॉट सोच रहे हो आप उनको रिलीज कर दीजिए, है ना? तो वो अच्छा ओके है, पर वो चाहती के अंदर से कि सब उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे। अगर ओके वो हेल्थ इश्यूज अगर आ रहे हैं तो घर वाले अगर एक बार पूछ लें तो शी फील गुड कि भाई सारा दिन काम करती है, तो घर वालों की तरफ से वो अटेंशन नहीं मिल रही है। अटेंशन। और थर्ड कार्ड में क्या था? 6 ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो शी पेंटिकल्स। इज आस्किंग एंड नो वन इज गिविंग, और अगर कोई दे भी रहा है तो बड़ा अकड़ के दे रहा है, यहाँ ठीक है, ठीक है? तो एक्चुअल में उनकी पोजीशन ऐसी ही है अभी फिलहाल, जो करंट सिचुएशन है। तो वो ओके रेजोनेट किया है आपके कार्ड्स के साथ, माया जी के कार्ड भी रेजोनेट किए, सबके कार्ड्स रेजोनेट किए हैं उनकी सिचुएशन के साथ। जो करंट उनका चल रहा है वो ऐसा ही चल रहा है अभी, ठीक है? बस अभी वो बताने का तरीका, आपको एक्सप्रेस करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, वो आपकी खुद की लर्निंग होगी। मीनिंग्स यू नो, मीनिंग्स कहीं नहीं जाएगा, कार्ड का मीनिंग वही रहेगा, वो हर एक जगह वो वही अप्लाई होगा, बट नाउ यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू एक्सप्रेस योर व्यूज, Okay. ठीक है? सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने गीता पढ़ा है, महाभारत पढ़ा है, या कुछ और पावर ऑफ सबकॉन्शियसनेस, ये वाली कुछ ऐसी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी हैं, तो जब वो आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको काउंसलिंग करने के आइडियाज मिलेंगे, कि गीता के अंदर काउंसलिंग करने के आइडियाज मिलते हैं ना, कि कृष्ण जी ने कैसे गीता का उपदेश दिया, कैसे अर्जुन का माइंड ठीक किया, वो पहले मना कर रहा था, तो यहाँ पर हम वी आर काउंसलर्स, ठीक है? वी आर कंसल्टर, एक तरह से हम कंसल्ट कर रहे हैं उनको, तो काउंसलिंग कर रहे हैं कि जो आया है। तो जो टैरो जो टूल है, यहाँ पर हम काउंसलिंग का काम कर रहे हैं लोगों की, ठीक है? तो आपको काउंसलिंग स्किल्स सीखनी पड़ेंगी विद योर वर्ड्स, कि आपको दूसरों को वर्ड्स ऐसे बोलने हैं कि वो सुनना ही वो चाहता है, कि वो रिलीफ उसको मिल जाए, हीलिंग है एक तरह से ये। तो विद योर वर्ड्स ओनली यू हील अदर्स। तो नेगेटिव बात को भी आपको पॉजिटिव बनाकर उनके सामने पेश करना है। तो जैसे माया जी का कार्ड डेविल का था, तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि डेविल निकला है या इसको चेन से बांधा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हम दिखाएंगे, कार्ड भी नहीं, ठीक है? हमें पता लग गया, हमने क्वेश्चन अपने लिए पूछा, हमने अपने लिए 3 स्प्रेड्स करे। क्लाइंट को थोड़ा पता है 3 स्प्रेड करना है कि 1 स्प्रेड करना है, या 5 करना है, या सेल्टिक करना है, या तुम 7 कार्ड खोलोगे, कितने खोलोगे, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि तुम कितने कार्ड खोलने वाले हो और तुम क्या क्वेश्चन पूछोगे टैरो से। टैरो से क्वेश्चन हम अपने लिए पूछ रहे हैं, क्लाइंट ने तो अपना क्वेश्चन बोल दिया, जो ये हमने क्वेश्चन किया वो हमने अपने लिए किया, कि चलो मैं इसकी चेक करती हूँ, इसने बोला कि भैया लो फील कर रही हूँ, तो चलो इसकी पहले ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं कि जो पर्सन आया है इसकी एनर्जीज कैसी है। तो आपने फर्स्ट कार्ड निकाला, नेगेटिव एनर्जी का है, ठीक है ना माया जी? तो आपको पता लगा कि इसका नेगेटिव माइंडसेट है कहीं ना कहीं, मतलब कि एक खुद अपने थॉट्स में ही उलझी हुई है,
कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर ही, तो वो रिलीज करने की जरूरत है। खुद कर सकती है पर कर नहीं पा रही है, क्योंकि वो चेन आपने देख ली बंधी हुई है, निकलना चाहती है पर निकल नहीं पा रही है, कुछ तो ऐसा है। फिर सेकंड कार्ड आपका जो था, आप उसके साथ रिलेट करोगे, थर्ड कार्ड के साथ रिलेट करोगे कि कहीं बहुत ज्यादा हर्ट हुई है। आपका थर्ड कार्ड वही था ना, हर्ट वाला था। हाँ, कि हेल्थ का था, हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, हो सकता है हेल्थ इश्यूज भी, और साथ में घर वालों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही है, घर वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप में हो सकता है कि हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा हो, हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हो, घर में कोई टेंशन नहीं दे रहा हो, तो आपको अपने माइंड से ऐसे आपको कनेक्ट करना है। क्योंकि हमने ये सारा पढ़ा है कि ये वाला कार्ड अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप में भी अच्छा नहीं है, हेल्थ में भी अच्छा नहीं है, वर्क प्लेस पर भी अच्छा नहीं है, तो वो सब तरफ से अच्छा नहीं दिखा रहा। उसका एक्शन जो ले रही है ना, वो एक्शन उसका प्रॉपर नहीं आ रहा है। और थर्ड कार्ड क्या था? हाँ, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखा रही है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहिए उसको, बस कि उसकी तरफ ध्यान दे लोग, यही बताना था बस। तो आपको ये बोला था कि पर्सन का नाम लेते हुए कि आप ना बिल्कुल भी फिक्र मत करो। पहले तो आप उसको ऐसे कर सकते हो कि थोड़ा सा आपका इस टाइम पर नेगेटिव माइंडसेट हो गया है, आपको अपने नेगेटिव थॉट्स आपको रिलीज करने पड़ेंगे। ठीक है, आप पूछ सकते हो कि आपकी क्या हेल्थ ठीक नहीं चल रही, ये भी पूछ सकते हो कि आपको एडिक्शन वर्ड तो यूज ही नहीं करना, सामने वाला कहेगा मैं तो एडिक्शन करता ही नहीं। ठीक है ना, तो आप सिर्फ ये पूछो पहले तो कि आपको पहले तो ब्लैक कलर से पता लग गया नेगेटिव है माइंडसेट, कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हो। ऐसा पूछ सकते हो कि नेगेटिव काफी ज्यादा दिख रहा है, कि आपके आसपास में नेगेटिविटी है या खुद आप नेगेटिव हुए हो। तो पहले तो अपने नेगेटिव थॉट्स को आपको क्लियर करना है, क्योंकि ये कार्ड आपने अपने लिए निकालना है उसकी एनर्जी चेक करने के लिए। आपको पता लग गया कि ये पर्सन की एनर्जी ही नेगेटिव है। पहला कार्ड तो निकला ना, उसकी एनर्जी चेक कर रहा है, ओवरऑल एनर्जी कैसी है, तो वो तो पर्सन भाई की एनर्जी नेगेटिव है। मैम मेरा पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो उसकी ओवरऑल एनर्जी कैसे बताएंगे? तो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। स्वॉर्ड्स क्या? हाँ, स्वॉर्ड नहीं, पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स था। तो पेंटिकल्स था, तो जो यंग पर्सन है उनकी फैमिली में, वो आगे बढ़ना चाह रहा है, तो वो उनके थॉट में वही चल रहा है कि मेरा बच्चा मतलब कि कुछ आगे अच्छे से स्टैंड कर जाए, उनको उसकी टेंशन है कहीं ना कहीं। ठीक है, बाकी सबके कार्ड्स रेजोनेट किए हैं उनके सिचुएशन के साथ। माया जी आपका तो बहुत ज्यादा किया है, बस वो बताना नहीं आया, तो आपको बताना सीखना है। हाँ, मेरे को बताना नहीं आया था। हाँ। हाँ, तो वो सीखो आप। ठीक है, रोज निकालो, घर पर भी अपना करके देखा करो, और फिर लिखो। जर्नलिंग कर रहे हो रोज? Yes, ma'am. प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी के कार्ड्स की जर्नलिंग करो, जिस जिसके जो जो निकल रहे हैं, उससे आपको रेजोनेट होगा कि उसका रीडिंग में ये वाला कार्ड आया था। अपना तो ठीक है, हमें पता है, दूसरों का भी देखो कि उनके में ये वाला कार्ड आया था तो उन्होंने क्या बताया और उनका क्या रेजोनेट हो रहा था, क्योंकि सब तो कोई जैसे बता लिखना रहा है है। कि आज मतलब कार्ड रेजोनेट हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ, तो सामने उसके लिखो कि मेरा साथ आज हुआ। जैसे अदिति जी ने दिया फीडबैक कि कल शाम को इनके साथ हुआ एक ऐसा इंसिडेंट जो 4 ऑफ वॉन्ड्स निकला था, तो इनको आया प्रपोजल, तो रेजोनेट कर गई है। ठीक है ना, कि भाई शादी का प्रपोजल तो आ ही गया ना, तो ये रेजोनेट करा इस तरह से कि भाई प्रपोजल भी आ सकता है, हम जा भी सकते हैं। Aditi, you are very अरे यार गार्डन में गई थी ना, वो आई गो टू गार्डन ना एवरी डे, मतलब जाती हूँ ना गार्डन में, तो वहाँ पे सब अंकल होते हैं, तो आई गो अलोन विथ माय फादर इन लॉ। तो हमेशा एवरीबडी थिंक्स कि आई एम देयर डॉटर, नॉट डॉटर इन लॉ। तो फिर वन ऑफ एक हमेशा जो आते हैं उनको तो यही लगता है कि अच्छा इनकी शादी नहीं हुई है, तो एक नया अंकल आए तो बोलते इसकी शादी करनी है, बोलते मेरा बेटा है करके। Manish ने क्या बस ठीक है, तो ये अपनी जर्नलिंग में लिखो कि उस दिन मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला था। ठीक है, तो यू हाँ फील पारी, गुड। हाँ पारी। नहीं बच्ची मारा फादर इन लॉ है, कीधું કે ના અમારી વહુ છે એમ કે. એના એમને કીધું એના દીકરાના લગ્ન કરવાના છે. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, नाइस मीटिंग Thank यू। you. Yes, करना ma'am. है Bye, रीडिंग और ma'am. कल करना है सेशन या डायरेक्ट मंडे मिलोगे बताओ? Monday. मंडे मंडे में. पर मुझे होमवर्क चाहिए सबका, हाँ हाँ मैम. भेजते रहना रोज। कनेक्शन में रहोगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर 3-4 दिन बाद कहोगे कि अरे मैम ये कार्ड तो पढ़ा था पर अब याद नहीं आ रहा।
नहीं, अभी वही मेजर आर्काना के साथ वही हो रहा है। मेजर आर्काना सब अभी वॉन्ड्स का इतना आ रहा है और ये सब चीजें आ रही है माइनर आर्काना के, तो अभी मेजर और सब। जो मेजर आर्काना आपकी रीडिंग में आता है उसको हाँ, वेटेज हमेशा ज्यादा देनी है। ओके। Okay. ठीक है, जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया तो उसको वेटेज दोगे, डेविल आया इसको वेटेज दोगे, इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। वो तो ओके। बड़ा इवेंट है, सबसे बड़ा इवेंट तो वही दे रहा है। Okay. ठीक है, तो आपके में जैसे 2 आए थे, आपके में 2 आए थे ना माया जी, मेजर डेविल आया था और तीसरा कौन सा आया था? क्वीन आई थी, नहीं कोर्ट कार्ड थी वो, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हाँ ठीक है, तो मेजर आर्काना को आप निगलेक्ट नहीं करोगे, वो मेजर इवेंट को बता रहा है लाइफ की। Okay. ठीक है, चलिए। मैम जैसे ऐसे भी होता है कि जैसे मतलब इस टाइम में जैसे पीरियड्स वगैरह रहते हैं तो इनको टच कर तब भी सकते कर हो, सकते हैं। कर सकते हो यहाँ पे। हाँ, ये कर सकते वेस्टर्न मोडालिटी है, ये कोई इंडियन वो वाला नहीं है। ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है ये राइडर वेट की रीडिंग्स। ठीक है, फॉरेनर्स बहुत रहते हैं, पूछते हैं जो एप्स के ऊपर। और वैसे अगर आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो राइडर वेट सब जगह चलता है। टैरो जो है ये बाहर की मोडालिटी है, ये हमारी इंडियन की नहीं है। इंडियन पे जैसे एस्ट्रोलॉजी और अदर होती है ना, तो ये हमारा बाहर का है, बाहर की हम सीख रहे हैं। न्यूरोलॉजी भी वेस्टर्न है, एंजल्स भी वेस्टर्न है। तो बाहर के जो लोग हैं ना माया जी, जितने भी यस। अब्रॉड के जो लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, वो इन मॉडलिटीज को मानते हैं। ठीक है, अब जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे आपके, जा रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में, आपको भी मौका मिल रहा जाने का, तो आप वहां से अपने क्लाइंट्स बना सकते हो। ठीक है, तो जो अब आप सीख रहे हो इसको, इसके अंदर अच्छे से आप इसकी लर्निंग करो कि आपका आगे आने वाले 10 साल बाद कोई अब्रॉड से आपको कोई मिलने लग जाए क्लाइंट्स, या आपको जाने का मौका मिल जाए, क्योंकि बच्चे आपके छोटे हैं अभी ना। तो आजकल यस। तो हर बच्चा अपना देखता है ना, बाहर जाने का सोचता है, क्या पता आपको मिले बाहर से। तो बाहर की मोडलिटीज है न्यूमरोलॉजी, टैरो और एंजल्स। ठीक है, वेस्टर्न है, तो इसमें हमें कोई पीरियड्स वगैरह का कुछ नहीं लगता। ओके। ठीक है, ओके मैम। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक Thank यू। you, ma'am. मिलते हैं फिर मंडे को। ठीक है, Bye. ओके ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। Bye-bye.